हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी 16। और आज हम बात करेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर एंट्रेंस 2018 के बीए के पेपर की। और अगर आप 2020 के तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस की या 2021 की, तो प्रीवियस ईयर के पेपर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। 5 से 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आते हैं। और अगर नहीं भी आएँ तो इनसे हमें पता चलता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अगर पिछले पेपर में पूछा गया कि हुमायूं के पिता का क्या नाम था, तो नेक्स्ट पेपर में पूछा गया है कि अकबर के पिता का क्या नाम है। तो इन क्वेश्चन को भी हम सिमिलरिटीज़ में देख सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको कम टाइम लगेगा मार्क्स गेन करने में। और मैंने भी ऐसे ही किए हैं और आप भी कर सकते हैं। इससे पहले शुरू करें, हम बीए एलएलबी ऑनर्स का पेपर एंट्रेंस का देख चुके हैं और अब हम देखेंगे बीए के पूरे पेपर्स और बीबीए के पेपर भी देखेंगे और बीकॉम के और पूरे एंट्रेंस के पेपर देखेंगे। और अगर आप स्ट्रेटजी की वीडियो देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाइए हमारी, और डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें एंट्रेंस की तैयारी कैसे करें और 2020 का एंट्रेंस होगा कि नहीं, यह वीडियो डली है। तो जाकर देखें और इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इससे आप समझ जाएंगे कि एंट्रेंस का स्तर क्या रहता है और आप कहाँ पर खड़े हैं। तो बीए एलएलबी ऑनर्स के मैंने पेपर को सॉल्व करवाया था, लेकिन मैं बीए का पेपर सॉल्व नहीं करवाऊंगा क्योंकि इसकी आंसर की मेरे पास राइट नहीं है और मुझे काफ़ी टाइम लगेगा। तो क्योंकि उसमें मैंने 2 से 3 वीडियो बनाई थी, तो इस वीडियो में मैं आपको जीके के क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा लास्ट में। और इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ और आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इकोनॉमिक्स से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह पहला क्वेश्चन रहा इकोनॉमिक्स से। क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने आधार दर जिसे बेस रेट कहते हैं, इस व्यवस्था को अप्रैल 2010 से शुरू किया। नेक्स्ट ऑप्शन है कि आधार दर जिसे बेस रेट कहते हैं, उस व्यवस्था ने बेंचमार्क मूल उधार दर जिसे हम बीपीएलआर कहते हैं, और बीपीएलआर का फुल फॉर्म एसएससी में पूछा जा चुका है, तो इसे कहते हैं बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। इस प्रकार से आप देखेंगे कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो उससे किसी न किसी एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस व्यवस्था का स्थान ले लिया। अब ऑप्शन है बोथ 1 and 2, ओनली 1, ओनली 2 या नन ऑफ द अबव। तो इसका हमें आंसर बताना था। तो यह क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से था, मतलब इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये आपको अच्छे से कंप्लीट करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या बाह्य क्षेत्र सुधारों के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म। ऑप्शन है विदेशी व्यापार और पूंजी खाते पर मुक्त लेन देन। नेक्स्ट ऑप्शन है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देना तथा आयात लाइसेंस में कमी करना। उसके बाद ऑप्शन है मात्रात्मक प्रतिबंधों तथा आयात प्रशुल्कों में कमी करना, और उपरोक्त सभी। तो कई बार क्वेश्चन आया है कि एफडीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई का फुल फॉर्म है, मतलब इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लूसेंट बुक से कि कृषि उत्पादन की वृद्धि दर नकारात्मक थी। कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज नेगेटिव इन द, मतलब जो कृषि उत्पादन हुआ था उसकी एक बार वृद्धि दर नेगेटिव थी, तो वो किस पंचवर्षीय योजना में थी। पंचवर्षीय योजना मतलब 5 वर्ष की योजनाएं चलती थीं। अब यह योजना बंद हो गई हैं क्योंकि योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। और नीति आयोग का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म है। तो कब वृद्धि दर नेगेटिव थी। ऑप्शन है फर्स्ट प्लान, मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो इसका हमें राइट आंसर बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पॉवर्टी गैप क्या है या गरीबी अंतराल क्या है, या इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, सीधे सीधे उन्होंने पूछ लिया है कि रेखा के नीचे रहने वाले सभी लोगों की गरीबी रेखा और वास्तविक आय स्तर के बीच का अंतर। नेक्स्ट ऑप्शन है अमीर और गरीब के बीच का अंतर। उसके बाद ऑप्शन है विकसित देश और विकासशील देश के अंतर। इससे पहले आपको बता दूं विकसित देश क्या होते हैं और विकासशील देश क्या होते हैं, जिन्हें हम डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग नेशन भी कहते हैं। तो डेवलप्ड कंट्री वो होते हैं जैसे कि अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ये डेवलप्ड हैं, ये विकास पहले से कर चुके हैं। अब विकासशील देश वो होते हैं जो विकास अभी कर रहे हैं और विकसित देशों की श्रेणी में आना चाहते हैं। जैसे कि भारत है,
श्रीलंका है, नेपाल है, इस प्रकार के। लेकिन भारत अब विकासशील देश से ऊपर उठ चुका है, क्योंकि हम विकसित देशों की श्रेणी में आने की कोशिश कर रहे हैं। हम विकासशील देश से थोड़े बढ़ गए हैं और विकसित देश से कम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकसित और विकासशील देशों के बीच बुनियादी सेवाओं के अंतर को जारी रखना। तो अब हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। डॉक्टर हरि सिंह और एंट्रेंस में आपको बता दूं कि 100 क्वेश्चन आते हैं, कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों में गिरते हुए योगदान का सही क्रम है? तो यह क्वेश्चन पूछा गया था और यह क्वेश्चन भी इकोनॉमिक्स से था और जीडीपी का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोग में निकृष्ट वस्तुओं में होता है इन कंजम्पशन इंफीरियर गुड्स हैव। ऑप्शन है नेगेटिव इनकम इफेक्ट, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, जीरो इनकम इफेक्ट या इन्फिनाइट इनकम इफेक्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यह बीए में पूछा गया था 2018 के एंट्रेंस में कि निम्नलिखित में से तटस्थता वक्र विश्लेषण के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो इसमें क्या सही नहीं है यह हमें बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि एक फर्म अपने उत्पादन की कीमत बढ़ाती है और उसकी मांग आलोचदार है तब फर्म का क्या होगा? तो कुल आय बढ़ेगी, कुल आय कम होगी, कुल आय अपरिवर्तित रहेगी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम 8 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन भी शायद इकोनॉमिक्स से हम देखते हैं, इसमें हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना था, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं नंबर का क्वेश्चन और इसमें पूछा गया है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में दीर्घावधिक संतुलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। तो यह पूछा गया था। अब बात करते हैं 11वीं नंबर की क्वेश्चन की। 11वीं नंबर का क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स डिफाइंस टैक्स एज। आधुनिक अर्थशास्त्र में कर को परिभाषित करता है। कई बार क्वेश्चन यह भी आ जाता है कि हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र का पितामह किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है ए मेड ऑफ इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, ए मेड ऑफ इफेक्टिव ट्रांसफर प्राइसिंग, a way to mobilize resources for government expenditure और ऑप्शन है a tool of meeting the social obligation of modern government। तो इकोनॉमिक्स से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 12वीं नंबर का क्वेश्चन भी इकोनॉमिक्स से और 13वीं नंबर का क्वेश्चन भी इकोनॉमिक्स से पूछा गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स नहीं है, मैंने कभी भी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं और रिपीटेबल क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नीतिगत उपाय सरकार द्वारा आमतौर पर मांग में वृद्धि और मंदी की स्थितियों में अर्थव्यवस्था के समर्थन में लिए जाते हैं? तो क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स अ गवर्नमेंट यूजुअली टेक्स टू बूस्ट डिमांड एंड सपोर्ट द इकोनॉमी इन डिफ्लेशनरी सिचुएशन। एक होता है इन्फ्लेशन और एक होता है डिफ्लेशन। ये इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी अच्छी तरीके से समझते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकल घरेलू पूंजी निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन GDCF। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो है 16 नंबर का क्वेश्चन। डॉक्टर हरि सिंह और एंट्रेंस में पूछा गया था कि एक ग्राफ ऑफ अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। संचयी आवर्ती बंटन का रेखा चित्र कहलाता है। ऑप्शन है हिस्टोग्राम, हिस्टीरियोग्राम, ओजेब और आवर्ती पॉलीगॉन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वीं नंबर का क्वेश्चन कि अब स्पीयरमैन कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 देन। यदि स्पीयरमैन का रैंक श्रेणी सहसंबंध गुणांक 1 के बराबर हो तो क्या होगा? कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दो चरों की रैंकिंग पूरी तरह सहमत है। 11th का यह क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो चरों की रैंकिंग पूरी तरह अलग है या दो चरों की रैंकिंग आंशिक रूप से सहमत है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो काफ़ी रिपीटेबल क्वेश्चन है कि सहसंबंध की गणना के संदर्भ में क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एक मासिक कीमत सूचकांक जिसका उपयोग उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की कीमत परिवर्तन में उपभोक्ता कीमतों में समय के साथ आने वाले परिवर्तन को मापने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन में है पासे सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उत्पादक मूल्य सूचकांक या थोक मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति दर सर्वेक्षण में जनसंख्या के केवल लघु अंश का ही अध्ययन किया जाता है, इसलिए वहाँ त्रुटि होती है। ऑप्शन है सैम्पलिंग, नॉन सैम्पलिंग,
स्टेटिस्टिकल और प्रोबेबिलिटी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है 21 नंबर का क्वेश्चन। यह क्वेश्चन इसे हम जियोग्राफी में देख सकते हैं और साइंस में भी देख सकते हैं कि विच प्लैनेट अमंग द फॉलोइंग इज बिगेस्ट इन साइज। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आकार में सबसे बड़ा है? ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, अरुण, मंगल। ऑप्शन है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और मार्स। तो जुपिटर, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है इन ग्रहों में। आप चेक कर लीजिए आंसर। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूट द हाईएस्ट प्रोपोर्शन इन द अर्थ क्रस्ट। तो मतलब 20 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आए लगभग। अब ज्योग्राफी के क्वेश्चन रेगुलर पूछे जा रहे हैं। तो पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में कौन सा तत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन है सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और लोहा। तो यह आप चेक कर लीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तो 23 नंबर का क्वेश्चन है कि 1000 ग्राम समुद्री जल में औसत लवणता होती है। तो ऑप्शन है इसके 15 ग्राम, 25 ग्राम, 35 ग्राम और 45 ग्राम। यह ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और रेगुलर रिपीटेबल क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है 24 नंबर का क्वेश्चन कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है? कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि द शेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर है। यह क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा। ऑप्शन है 21%, 0.93%, 0.30% या 0.03%। तो इसका राइट आंसर है 0.03%। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03% और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है। कई बार पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की किस परत में सभी मौसमी घटनाएं घटती हैं? ऑप्शन है समतापमंडल, क्षोभमंडल, मध्यमंडल और तापमंडल। तो क्वेश्चन है कि इन विच लेयर ऑफ एटमोस्फेयर ऑल द वेदर फिनोमिना ऑकर। ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। तो इसका राइट आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर। लेकिन आप चेक कर लीजिए, समतापमंडल इसका राइट आंसर है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव का गैस रूप में रूपांतरण कहलाता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इनटू गैस फ्रॉम इज नाउन एज। कई बार यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गैस का लिक्विड है, लिक्विड का गैस में ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है एवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन और नन ऑफ द अबव। मतलब बाष्पीकरण, संघनन, उदांतीकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो द्रव मतलब लिक्विड, और लिक्विड से जब कोई गैस में बनती है, जैसे कि पानी अगर हवा में उड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बाष्पीकरण कहते हैं, मतलब एवेपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लदांग एक्सेप्टिंग कल्टीवेशन इज रिलेटेड टू। ऑप्शन है इंडोनेशिया, स्वीडन, न्यूजीलैंड और सूडान। इंडोनेशिया की राजधानी पूछी जाती है। इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी अभी चेंज कर दी है। पहले वहाँ की राजधानी जकार्ता थी, अब उन्होंने एक द्वीप पर शिफ्ट कर दी है। स्वीडन की राजधानी पूछी जाती है तो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। न्यूजीलैंड की है वेलिंगटन और क्रिस्टचर्च में से एक, और सूडान की है खार्तूम। तो लदांग स्थानांतरणीय कृषि संबंधित है। इस क्वेश्चन को आप आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर को पर्यटन शहर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है हार्वर्ड, केप टाउन, दार्जिलिंग और न्यू दिल्ली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज नाउन एज टूरिस्ट टाउन। तो हार्वर्ड, केप टाउन, दार्जिलिंग और न्यू दिल्ली में दार्जिलिंग को जाना जाता है पर्यटन शहर के लिए। न्यू दिल्ली भारत की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हाईएस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग कंट्री इज। सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन में है यूएसए, जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी कहते हैं। नेक्स्ट है रूस, थर्ड है चीन और उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर आप देख लीजिए। नेक्स्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? काराकोरम पास इज लोकेटेड इन। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और जम्मू कश्मीर। तो काराकोरम जम्मू कश्मीर में है, लेकिन आप चेक कर लीजिए इसका आंसर, क्योंकि उत्तराखंड और सिक्किम में तो नहीं है और इसका आंसर हिमाचल या जम्मू में से है, लेकिन जम्मू कश्मीर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अमरकंटक किस नदी का स्रोत है? ऑप्शन में है चंबल नदी, सोन नदी, महानदी नदी और ताप्ती नदी। तो अमरकंटक इज द सोर्स ऑफ विच रिवर? तो चंबल लेवल का नहीं है। ऑप्शन है सोन रिवर, महानदी रिवर और ताप्ती रिवर। तो सोन और महानदी में से है, लेकिन यहाँ पर सोन राइट आंसर होगा और ताप्ती भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ। आप प्रीवियस ईयर की अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यह मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूँ। द हाईएस्ट सोयाबीन प्रोड्यूसिंग स्टेट है। सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य है।
ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब। तो मैं आपको बता चुका हूँ, इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सोयाबीन प्रदेश कहते हैं और देश में सबसे ज़्यादा उत्पादन सोयाबीन का कोई करता है राज्य तो वो है मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब और केरल। तो जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन 2020 के एंट्रेंस में सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे क्योंकि 2021 में जनगणना होनी है। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जनगणना अब कब होनी है, तो 2021 में। तो इसमें पश्चिम बंगाल या बिहार में से एक कोई राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट कि दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन है NH2, NH3, NH4 या NH8। तो इसको आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। ऑप्शन में है महावीर स्वामी, नेमिनाथ, मल्लीनाथ या अश्वसेन। तो इसका राइट आंसर है महावीर स्वामी। उसके बाद है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। ऑप्शन है कुशीनगर, सारनाथ, बोध गया या लुम्बिनी। तो लुम्बिनी इसका राइट आंसर है, लेकिन आप चेक कर लीजिए क्योंकि मुझे इसमें डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक को अभिलेखों में किस नाम से संबोधित किया गया। ऑप्शन है देवनाम प्रियदर्शनी, अशोक, धम्मा या राजा। तो देवनाम प्रियदर्शनी से अशोक को संबोधित किया गया। तो हम 43 क्वेश्चन देख चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैं आपको प्रीवियस ईयर वीडियो में करवा चुका हूँ। मॉडल टेस्ट पेपर मैंने सॉल्व करवाए थे डॉक्टर हरि सिंह और एंट्रेंस के कि आर्य समाज का संस्थापक कौन था। तो आर्य समाज के संस्थापक ऑप्शन है आपके राजा राम मोहन रॉय। तो इन्होंने ही सती प्रथा बंद करवाई थी, राजा राम मोहन रॉय ने विलियम बेंटेक के उससे। नेक्स्ट है केशव चंद्र सेन, उसके बाद है स्वामी दयानंद और स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है हु इज द राइटर ऑफ द बुक द ग्रेट रिवॉल्ट। द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन है पट्टाभी सीतारामैया, अशोक मेहता, जेम्स आउटरॉम या रॉबर्ट ने। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की नींव किसने रखी। हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द मेडिकल कॉलेज इन कलकत्ता। ऑप्शन है डलहौजी, विलियम बेंटिंग, कैनिंग या कर्जन। तो यह आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की। इंग्लिश एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय। काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन है कर्जन ने, नेहरू ने, मैकाले ने या डलहौजी ने। तो मैकाले इसका राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, यह मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूँ। फिरोज तुगलक के शासन की अवधि थी, मुगल एम्पायर में पढ़ा चुका हूँ, उसमें मैंने आपको बताया था। ऑप्शन है 1345 से 1382, 1347 से 1384 या 1351 से 1388। तो इसका आप चेक कर लीजिए, लेकिन 1351 से उसने शासन किया था फिरोज तुगलक ने। जजिया कर भी इसी ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की। ऑप्शन है बिंबिसार ने, उदयन ने, अजातशत्रु ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो बिंबिसार ने की थी, लेकिन आप चेक कर लीजिए क्योंकि इसमें डाउट है। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, क्योंकि इसमें काफ़ी डाउट है, इसका आंसर मैं क्लियर नहीं कह रहा हूँ। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज का गठन किसने किया। ऑप्शन है BR अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, P त्यागराज या रामास्वामी। तो हु फॉर्म्ड सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। तो इसमें ज्योतिबा फुले इज अ राइट आंसर, बट यू कैन चेक नाउ। नेक्स्ट है कालिदास के निम्नलिखित किस ग्रंथ में उज्जैन के महाकाल का अंदर में देवदासियों का विवरण प्राप्त होता है। ऑप्शन है रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत या अभिज्ञान शकुंतलम। तो इसका ऑप्शन आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। इट इज नॉट ईस्ट इंडिया कंपनी, इट इज फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन में 1664, 1660, 1656 या 1680। तो इसका आंसर आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। ऑप्शन में है वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद या मौलाना आज़ाद। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। ऑप्शन में है मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली, इकबाल अहमद और मौलाना आज़ाद। तो लियाकत अली लग रहा है, लेकिन आप इसको चेक कर लीजिए।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि गोपुरम से आप क्या समझते हैं। यह आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, आप हिस्ट्री में भी इसे देख सकते हैं, हिस्ट्री का ही पोर्शन है आर्ट एंड कल्चर। तो व्हाट डू यू मीन बाय गोपुरम आस्ट, तो आंसर है एंट्रेंस गेट ऑफ द टेम्पल, मतलब मंदिर का प्रवेश द्वार। नेक्स्ट है लैंड रेवेन्यू, डांस स्टाइल और एग्रीकल्चर सिस्टम। तो गोपुरम का मतलब होता है मंदिर का प्रवेश द्वार, तो एंट्रेंस गेट ऑफ द टेम्पल इज अ राइट आंसर। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा दें और नोटिफिकेशन को ऑल कर दें, जिससे कि एंट्रेंस की पूरी वीडियो या डॉक्टर हरि सिंह गौर की पूरी अपडेट आप तक आती नहीं हो, नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। और आप कमेंट में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो, मैं हर व्यक्ति को रिप्लाई देता हूं और लाइक करूंगा और रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। हु वाज द पॉलिटिकल टीचर ऑफ द महात्मा गांधी। ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। लेकिन मैं आपको बता दूं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानडे थे। तो किसी पेपर में यह भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एवर कि हु वाज द राइटर ऑफ किताबुल रहला। किताबुल रहला की रचना किसने की। ऑप्शन है अलबरूनी, मार्को पोलो, बर्नियर या इब्न बतूता। तो इसको आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का संस्थापक कौन था। तो इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विष्णु शर्मा या रामास्वामी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है बंगाल में दूध शासन प्रणाली किसने लागू की। हु इम्प्लीमेंटेड द डुअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इन बंगाल। ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, हालवेल या वेंस्टर्ट। तो इसका आंसर आप देख लेंगे, मतलब हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटी से क्वेश्चन भी आएंगे। तो अगर आप बीए या बीए एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं तो एंट्रेंस पेपर जरूर देखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं 2019 का बीए के पेपर सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा, इसमें मैंने 2018 का पेपर बताया है। नेक्स्ट है 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किस शक्ति को परास्त किया। ऑप्शन है मीर कासम, शुजाउद्दौला, शाह आलम या उपरोक्त में से आल। तो आप इसको चेक कर लीजिए, लेकिन इसमें शुजाउद्दौला, इसमें आल ऑफ दीज लग रहा है, लेकिन आप इसको चेक कर लीजिए क्योंकि मैं यह वीडियो में टाइम कम है और क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, काफ़ी टाइम जाएगा और वीडियो बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन भारत की संविधान सभा की सदस्य नहीं थी। ऑप्शन है दुर्गाबाई देशमुख, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृता कौर या कस्तूरबा गांधी। तो इसमें कस्तूरबा गांधी आंसर हो सकता है, लेकिन आप इसको चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन है BR अम्बेडकर, ऑप्शन है सरदार पटेल या सच्चिदानंद सिन्हा। तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो इसका राजेंद्र प्रसाद है, लेकिन सच्चिदानंद सिन्हा को भी किसी समय के लिए बना दिया गया था। आप आंसर चेक कर लीजिए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने भारत में आपातकाल लगाया था। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। तो किसने लगाया था। तो इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल लगाया था 26 जून 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं था। हु विच अमंग द इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाज नॉट अ मेंबर ऑफ लोकसभा। तो दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, तो यह आप जानते हैं। तो कौन लोकसभा का सदस्य नहीं था फिर भी प्रधानमंत्री बना। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह, मुरारी जी देसाई या लाल बहादुर शास्त्री। तो मनमोहन सिंह इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा का क्या अर्थ है। स्पेशल स्टेटस टू जम्मू कश्मीर मीन्स। इस बार भी यह क्वेश्चन आ सकता है आर्टिकल 370 से रिलेटेड। तो भारत के दूसरे हिस्सों से भारतीय जम्मू कश्मीर की संपत्ति नहीं खरीद सकते। नेक्स्ट ऑप्शन है जम्मू कश्मीर का अपना संविधान है। उसके बाद है उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिबर्टी शब्द लेबर शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है। तो वर्ड लिबर्टी इज डराइव्ड फ्रॉम द वर्ड लेबर विच मीन्स फ्री, फ्रीडम, लिबरल या लिबरलिज्म। तो उसका मतलब स्वतंत्रता से है, लेकिन आप इसको चेक कर लीजिएगा स्वतंत्र या स्वतंत्रता।
तो अभी तक हम 68 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, सॉरी 67। तो अब हम बात करेंगे आगे के क्वेश्चन की। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और कमेंट कर दें। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलिटिक्स शब्द पोलिस शब्द से निकला है, जो किस भाषा का शब्द है। द वर्ड पॉलिटिक्स इज डेराइव्ड फ्रॉम पोलिस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन है फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक या जर्मन। तो अभी तक हमने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखे, ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखे, हिस्ट्री के क्वेश्चन देखे, और अब पॉलिटिक्स के क्वेश्चन आने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमोक्रेसी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस तथा क्रेटिया, जो किस भाषा का है। डेमोक्रेसी वर्ड्स कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स डेमोस एंड क्रासिया, विच आर ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। ऑप्शन है फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक या जर्मन। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारीवाद का अर्थ है। फेमिनिज्म मीन्स, काफ़ी महत्वपूर्ण है, चर्चा का विषय है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन है नारी और पुरुष में बराबरी, नारी का पुरुष से श्रेष्ठ होना, पुरुष का नारी से श्रेष्ठ होना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आतंकवादी संगठन नहीं है। ऑप्शन है लश्कर ए तैयबा, जैश ए तैयबा, हरकतुल मुजाहिदीन और खुदाई खिदमतगार। तो खुदाई खिदमतगार शायद एक आतंकी संगठन नहीं है, बाकी लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हरकतुल मुजाहिदीन आतंकवादी संगठन है, आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष अपनाया। यूडीएचआर कहते हैं इन्हें हम, जिन्हें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहते हैं, किस वर्ष अपनाया गया। तो 1948 इसका राइट आंसर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ दीज इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। निम्नलिखित में से कौन सी एक संसदात्मक लोकतंत्र है। यूके, यूएसए, चाइना या स्विट्जरलैंड। तो यूके इंग्लैंड में चलती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और भारत में भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन हमारे यहाँ पर इतनी वाइड नहीं की ब्रिटेन में है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आध्यात्मिक लोकतंत्र है। विच वन ऑफ दीज इज अ प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। ऑप्शन है यूके, यूएसए, चीन और स्विट्जरलैंड। तो यूएसए इज अ राइट आंसर, यूएसए में चलती है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। विच ऑफ दीज इज अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ऑप्शन है यूके, यूएसए, चाइना, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ तलाक हैज बीन बैन्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। किस प्रकार के तलाक को सर्वोच्च न्यायालय ने बैन किया। ऑप्शन है तलाक बिद्दत, तलाक हसन, तलाक एहसान, ऑल ऑफ द अबव। तलाक बिद्दत को तो किया था और इनका हमें पता नहीं है, तो आप इसको चेक कर लीजिए, मैं अभी क्लियर नहीं कर रहा हूँ। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब यह जब का क्वेश्चन है, जब 2018 में यह हुआ था, तो आप इसको चेक कर लीजिए। नेक्स्ट है राज्यसभा का उपसभापति कौन है। तो यह जब ही का क्वेश्चन है, आप इसको चेक कर लीजिए। लेकिन वेंकैया नायडू अभी, सॉरी नहीं, अभी वही और हैं, वेंकैया नायडू तो अभी भारत के उपराष्ट्रपति हैं, और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। थेरता में कौन है। तो यह अब चेंज हो गई हैं, अब जो आप चेक कर लीजिए। ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, नन ऑफ द अबव। तो यह यूके की प्राइम मिनिस्टर थी। नेक्स्ट है हु रोट पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। पाकिस्तान या फिर पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखी। ऑप्शन है इकबाल, जिन्ना, अंबेडकर और माउंटबेटन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन एक रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहस्पति और मंगल ग्रहों की परिक्रमा में छोटे उपग्रहों को कहते हैं। द माइनर प्लैनेट्स रिवॉल्विंग बिटवीन द ऑर्बिट्स
ऑफ जुपिटर एंड मार्स आर कॉल्ड? ऑप्शन है नोवास, कॉमेट्स, मीटियोर्स और एस्ट्रॉयड्स। तो इसमें एस्ट्रॉयड्स हैं और मीटियोर्स भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें एस्ट्रॉयड्स शायद राइट आंसर है। आप चेक कर लीजिए, ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, 9th क्लास में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, गोल्डन रंग के मुगे के उत्पादन के लिए जाना जाता है। विच ऑफ द इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड ऑफ द गोल्डन कलर्ड मूंगा सिल्क? ऑप्शन है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम और कर्नाटक। तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता सेनानी महामना के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन है जयप्रकाश, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय या बाल गंगाधर तिलक। तो मदन मोहन मालवीय इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, और इसके बाद 86 नंबर का क्वेश्चन भी रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था कि फ्रेंड को किसी भाषा में कुछ लिखा जाता है तो कैंडल को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुका हूँ। नेक्स्ट है, भारत की किस महिला ने पहले नोबेल प्राइज जीता? ऑप्शन है सुष्मिता सेन, मेघा पाटकर, शबाना आजमी या मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया आज भारतीय पक्षी कौन सा है? तो कबूतर,